Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers on my channel Tech Solosoft. I am सुहेल ज़ुबैर। जी तो दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद फ्रीलांसिंग। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग। इस सीरीज़ के अंदर हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीखेंगे और साथ फ्रीलांसिंग सीखेंगे। मकसद इस सीरीज़ का ये है कि पहले आपको स्किल प्रोवाइड की जाए, आपको हुनर दिया जाए और उसके बाद आपको सिखाया जाए कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। स्किल की यूटिलाइजेशन आप फ्रीलांसिंग की सूरत में करेंगे, आप अपने घर बैठ के अर्निंग करेंगे। जो इस वक्त टॉप स्किल मानी जाती है फ्रीलांसिंग साइट पे, वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। हम इसीलिए आपको वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सिखाएंगे, आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, वर्ल्ड टॉप साइट्स के ऊपर फ्रीलांसिंग सिखाएंगे कि कैसे आपने करनी है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रपोज़ल लिखनी है, कैसे बिड करनी है। मगर उससे पहले हम आपको स्किल देंगे। स्किल हम कौन सी दे रहे हैं आपको? हम आपको HTML सिखाएंगे, कंप्लीट HTML सिखाएंगे, CSS सिखाएंगे, जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे, वर्डप्रेस और PHP सिखाएंगे। ये बेसिक स्किल सिखाने के बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक का आपको पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस सिखाएंगे। एक लीडिंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें वर्डप्रेस का, कि दुनिया में 35% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। फिर मैं आपको PHP सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अपना प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, गिग कैसे क्रिएट करेंगे, किन साइट्स पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, गुरु पे, पीपल पर आर पे। और उसके साथ ये सिखाऊंगा प्रपोज़ल आपने कैसे राइट करनी है और बिड कैसे करनी है। मेरा 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं MPhil क्वालिफ़िकेशन है मेरी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। मैं सिस्को सर्टिफाइड हूँ CCN पे। मैं माइक्रोसॉफ्ट एफर स्पेशलिस्ट सर्टिफाइड हूँ और मेरे पास काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं और ट्रेनिंग्स हैं। मैं फाइवर के ऊपर 5 स्टार भी हूँ। मेरे सारी साइट्स के ऊपर ह्यूज एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के ऊपर। ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे HTML से। आपको HTML सिखाएंगे, बेसिक और बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएगी। बेस जब आपकी बनी होगी, ये सारी चीज़ें आगे जाके आपने वर्डप्रेस करनी है, बाकी चीज़ें करनी है। जब आपकी बेसिक क्लियर होगी तो आप बड़ी आसानी से बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। इस कोर्स को करने के लिए, HTML करने के लिए मैं बेसिक एडिटर का इस्तेमाल करूँगा, जस्ट लाइक Notepad++। उसके बाद मैं फिर आपको ड्रीम वीवर पे भी शिफ्ट करूँगा। PHP के लिए आपको पता है XAMPP सर्वर है, मैं साथ NetBeans का भी इस्तेमाल करूँगा। चलिए दोस्तों, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रीलांसर होता क्या है? चले, मैं एक स्लाइड इसलिए डाली है कि फ्रीलांसर होता क्या है। फ्रीलांसर, ये मैंने एक इमेज लगाया है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, नो टाइम बाउंड, नो स्पेस बाउंड, मेक योर ओन बॉस। जहां आपका दिल करे आप अपना लैपटॉप ऑन करें, नेट आपके पास अवेलेबल है, आप अपना काम कर सकते हैं। टाइम बाउंड नहीं है कि आपने इस वक्त काम करना है, स्पेस बाउंड नहीं है कि ऑफिस में जाके काम करना है। आप अपने बॉस खुद हैं, आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। आपके पास स्किल होगी, आपके पास वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की स्किल होगी, आप लोगों को वेबसाइट बना के देंगे। आप लोकली भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग साइट्स की मैं बात करूं, दुनिया में अभी मैं आपको दिखा के आया हूं, ये टॉप साइट्स हैं जहां पे एम्प्लॉयर आते हैं बहुत सारे और आके अपना काम सबमिट करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें इस तरह की वेबसाइट बना दें, ये हमारा वर्डप्रेस में काम कर दें, ये हमारा CSS में काम कर दें, ये हमारा PHP में काम कर दें।
आपने देखना है कौन सा काम ऑफ़र हुआ है, कौन सी जॉब, असल में वहाँ पे बोला जाता है जॉब ही है, कौन सी जॉब ऑफ़र हुई है। अगर आप उस जॉब को फुलफ़िल करते हैं, उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, आप उस पर अप्लाई करेंगे, जिसे बिड देना कहते हैं, और इंशाल्लाह जॉब, अगर आपने अपना प्रोफाइल अच्छा बनाया है, आपके अंदर स्किल है, आपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाइड कर दिया, तो वो जॉब आपको मिलेगी। और उसके बाद अगर आपने क्वालिटी वर्क उसको करके दिया, तो वो फिर आइंदा से आपसे ही काम करवाएगा। जब आपके पास स्किल होगी, जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, आपको किसी टाइम का इशू नहीं है, कोई स्पेस का इशू नहीं है, जहाँ दिल किया आप अपना काम कर सकते हैं। मेक योर ओन बॉस। ये स्किल सिखा के मैं आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर लेके जाऊंगा, जहाँ से आप अर्निंग कर पाएंगे। चलें, अब मैं आपको वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क समझा दूं। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर कौन होता है। डिज़ाइनर वो होता है जो वेबसाइट का डिज़ाइन करता है, जिस तरह से लुक एंड फील आपको मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं ये डिज़ाइनर का काम है। आप मेरा लेक्चर YouTube पे देख रहे हैं, जब आपने ब्राउज़र में जाके लिखा youtube.com, जो इंटरफेस आपके सामने आया, जो पेज आपके सामने आया, वो डिज़ाइनर का काम था। वो डिज़ाइनर का काम था, उसने इस तरह का पेज डिज़ाइन कर दिया। डेवलपर ने क्या किया, अब आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो वो डेवलपर का काम है कि डेटाबेस से वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। आप लाइक करते हैं, वो डेटाबेस में सेव हो जाता है, इस वीडियो के अंदर ऊपर इतने लाइक्स मिले हैं, इस वीडियो पे इतने सब्सक्राइब हैं। अगर चैनल मोनेटाइज है तो उसके ऊपर ऐड चल रही होती है, तो इस वीडियो ने इतने रुपए कमाए हैं। तो ये सारे का सारा डेवलपर का काम होता है। डिज़ाइनर का काम लुक एंड फील देना होता है। डिज़ाइनर क्या करता है, कंसेप्ट देता है, लेआउट बनाता है कि पेज कैसे नज़र आए, विजुअल एलिमेंट्स डालता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, ग्राफिक डिज़ाइन है। डेवलपर का काम क्या है, क्रिएट कस्टम कोड करता है, फ्रंट एंड बैक एंड कोडिंग करता है, फंक्शनल करता है, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है रिस्पॉन्सिव, ये क्या होती है, ये मेरी वीडियो आप देखेंगे, जब कोई बंदा इसे मोबाइल पे देखेगा तो उसमें भी ये फिट हो जाएगी, कोई लैपटॉप पे देखेगा, कोई डेस्कटॉप पे देखेगा, जहाँ पे भी देखेगा, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी वीडियो। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव होती है। अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन आपकी वीडियो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है, इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। अब समरी क्या हुई कि कंटेंट क्रिएशन एंड लुक एंड फील डिज़ाइनर का काम होता है, उसके अंदर फंक्शनलिटी और यूजेबिलिटी प्रोवाइड करना डेवलपर का काम होता है। आई थिंक सो आप फ़र्क समझ गए होंगे। अब हम अपने जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये जो हम कोर्स करने वाले हैं, इसके अंदर बेसिक्स देख लेते हैं। HTML क्या होती है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देख के चलते हैं, फिर हम HTML को स्टार्ट करेंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये ब्राउज़र को बताती है कि पेज किस तरह से डिस्प्ले करना है। एक बात आपको बताता चलूँ मैं, आप वेबसाइट्स देखते हैं, आपने गूगल देखा, आपने यूट्यूब फेसबुक देखी, वो जो आपके सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है, कहीं कोई टेबल लगा हुआ है, कहीं कोई लिस्ट लगी हुई है, कहीं कोई फॉर्म बना हुआ है, वो बनाना जो है HTML का काम है। स्ट्रक्चर खड़ा करना HTML का काम है, और उसको खूबसूरत करना CSS का काम है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपने HTML की अभी हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, सारा कुछ करने वाले हैं। आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी सीरीज़ आप तक पहुंच सकें। आपने एक टेबल बनाया HTML के अंदर, वो इतना अच्छा कोई उसकी लुक एंड फील आपको नज़र नहीं आएगी। जब आप उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, तब वो आपके लिए खूबसूरत नज़र आएगा। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। तो HTML वो लैंग्वेज है जो कि ये बताती है कि क्या डिस्प्ले करना और कैसे करना है। CSS क्या करती है, उसकी फॉर्मेटिंग करती है, उसका मेकअप करती है, उसको खूबसूरत करती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलता हूँ इसका फ़र्क, ताकि आपको आइडिया हो सके ये क्या है।
ये देखें जी, अभी हम यहाँ से एक इमेज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं HTML और CSS। चलें, ये भी बड़ा अच्छा इमेज है। ये देखें, HTML ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, जस्ट एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसको लुक को अपीयरेंस जो उसको दी, उसको लुक दी, वो CSS का काम था। फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको कि HTML जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको में खूबसूरती लाना, उसको लुक देना, उसको अपीयरेंस देना, वो CSS का काम है। हम इस कोर्स में दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं। मेरा ख्याल है आपको बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, जब मैं ये काम करना शुरू करूँगा तो आपको बातें मज़ीद समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जो हम पढ़ेंगे वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। Since it was released in 2000, WordPress has become one of the most popular web publishing platform, and today it powers more 35% of the entire web, everything from hobby blogs to some of the most popular websites online. ये बात मैं आपको सादा अल्फाज में पहले भी बता चुका हूँ। वेबसाइट जिस तरह आप MS वर्ड में काम करते हैं, चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इधर से चीज़ पकड़ी, इधर रख दी, क्लिक की तो आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्लिक्स करनी है और आपकी वेबसाइट बन जानी है। उससे पहले अभी हम देखेंगे, जब हम HTML स्टार्ट करेंगे तो हमें कोड लिखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वेबसाइट बनती है। अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करेंगे तो हम जस्ट क्लिक्स और ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बना देंगे। फिर आप पूछ रहे होंगे या आपके जहन में सवाल आता होगा कि अगर वर्डप्रेस इतना आसान है और इतनी आसानी से हम काम कर सकते हैं तो फिर हम ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं? वो इसलिए सीखते हैं कि हमें बेसिक्स आनी चाहिए। मैं डायरेक्ट BA में जाकर एडमिशन नहीं लेता, पहले मैं पिछली क्लासेस करता हुआ आगे आता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन तक या मास्टर तक जाता हूँ तो मुझे पिछला सारा कुछ पता होता है कि ये एक्चुअली बात क्या हो रही है। इसी तरह से वर्डप्रेस जब मैं करूँगा तो मुझे बेसिक्स पता हों। जब बेसिक्स पता होंगी तो मुझे काम करने में बहुत आसानी होगी। आप डायरेक्ट वर्डप्रेस भी सीख सकते हैं, इसमें भी मुज़ायका नहीं है, बट आज तक ऐसे नहीं होता। पहले बेसिक्स आपको आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, फिर वर्डप्रेस आनी चाहिए। उसके बाद PHP एक लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है स्क्रिप्टिंग। एक होती है कंपाइलेशन लैंग्वेज जस्ट लाइक C, और एक होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक PHP। पर्सनल होम पेज भी इसे कहते हैं। एक्चुअल में स्टैंड करता है ये, PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बट अर्लियर ये कहलाता था पर्सनल होम पेज। अच्छा, हम बात कर रहे थे PHP। ये जो वर्डप्रेस है, ये जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये किसी तो लैंग्वेज में बना होगा, मैं ऐसा सब क्लियर करूँगा। और ये वो लैंग्वेज है PHP जिसमें ये बना हुआ है। अगर आपको PHP में काम करने आता है तो आप वर्डप्रेस में बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। असल में क्या मकसद है इन सारी मेरी बातों का कि वर्डप्रेस बहुत इजी है, फिर मुझे PHP भी चाहिए, मुझे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए। वो इसलिए, अगर वर्डप्रेस का थीम आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसको में कस्टमाइज मतलब अपनी मर्ज़ी की चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको PHP आनी चाहिए, आपको HTML आनी चाहिए, आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहेंगे तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कस्टमाइजेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे। जब हम करेंगे तो बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं HTML के ऊपर, एक्चुअल जहाँ से हमने कोर्स को स्टार्ट लेना है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। हाँ जी, किस लिए काम आती है HTML वेब पेज डिज़ाइन करने के काम आती है, वेब पेज बनाने के काम आती है। आप अपने ब्राउज़र, आपने अपना ब्राउज़र खोला, आपने लिखा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर, इंटर किया, आपके सामने एक पेज खुला, आपकी वेबसाइट, जहाँ से आपने अपना रिज़ल्ट देखना था या आपने अपना एडमिशन करवाना था। वो जो पेज है वो किसी ना किसी लैंग्वेज में तो बना हुआ है ना, कोई कोड तो लिखा हुआ है।
उसका स्ट्रक्चर जो है वो HTML में बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह से हम ये चीज़ चेक करते हैं। चलें, ये भी एक वेब पेज ही ना जो आपके सामने खुला हुआ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें, तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये CSS लगी हुई है। व्यू पेज सोर्स दिखाता हूँ ताकि ये लें जी, ये एक वेबसाइट बनी हुई है, ये पेज था तो मैंने इसको दिखाया। ये देखें कितनी लंबी चौड़ी HTML लिखी हुई है जी इसके अंदर। ये जावास्क्रिप्ट आ रही है, सारा मिक्स है। ये अभी देखने में आपको ऐसे लगता है, जब किसी दिन आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो आप इसको देख लेंगे कि कैसे बनती है। ये सारा कोड लिखा हुआ किसी ने, और ये आप इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने नहीं वाले। आप बेसिक जब इसकी समझ जाएंगे तो हम IDs का इस्तेमाल करेंगे। तो IDs क्या करेंगे आपके लिए कोड खुद ब खुद लिखेंगे, आपके लिए कोड खुद ब खुद लिखेंगी। बाद में ये कर रहा था कि जो भी वेब पेज होता है वो उसको हम HTML में क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब वेब पेज बनाने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है हमें वो HTML है। अब HTML जो होती है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। HTML लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML ब्राउज़र को ये बताती है कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको डिस्प्ले कैसे करना है। HTML में जो मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ इसे हम बात का टैग भी कहते हैं। HTML टैग की मदद से काम करती है। कुछ स्टार्टिंग टैग होता है, कोई एंडिंग टैग होता है। ये उसका एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी HTML का कोड लिखेंगे या आप HTML लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ब्राउज़र को ये बताना कि मैं HTML में काम कर रहा हूँ, मैं HTML की फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ। XML की भी हो सकती है। ये एक स्टार्टिंग टैग है, और अगर स्लैश के साथ आ रहा है तो ये एक एंडिंग टैग है। फिर अगली बात ये है कि जो HTML होती है, कोई भी पेज हो तो हम कहते हैं इसके दो पोर्शन हैं, एक को हम हेड पोर्शन कहते हैं और एक को हम बॉडी पोर्शन कहते हैं। देखिए, हेड पोर्शन मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इसके अंदर कुछ लिखा और फिर हेड पोर्शन को क्लोज़ कर दिया। इसी तरह बॉडी पोर्शन स्टार्ट किया, उसके अंदर कुछ लिखा और बॉडी पोर्शन को क्लोज़ कर दिया। क्लियर हो रही होगी बात आपको। मैं प्रैक्टिकली, घबराना नहीं है, मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें परफॉर्म करके अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम काम करेंगे। हम HTML लिखने के लिए Notepad++ एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। Notepad++ टेक्स्ट एडिटर है, हर सिस्टम में अवेलेबल होगा। ना हो तो आपके पास नोटपैड होगा तो आप Notepad++ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, मैं अभी आपके सामने फ़ाइल बनाता हूँ, देखते हैं हम इसको कि हम इसको कैसे इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये है जी वो टेक्स्ट एडिटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने कोड लिखना है। हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कोड कैसे करेंगे HTML में, वो भी आपके सामने आ जाता है। आपने करना ये है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि HTML की फ़ाइल स्टार्ट होगी HTML के टैग से। जो टैग आप स्टार्ट करेंगे उसे एंड भी करेंगे। मैं इसे एंड करता हूँ। एंड करने के लिए आप स्लैश लगाते हैं। ये मैंने कैपिटल में लिखा, इसे टैग कहते हैं, इसे एलिमेंट कहते हैं। आपने ये टैग जो दूसरा क्लोज़ किया सारे का सारा कैपिटल कर दिया, इसका मतलब, बट इसका कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा आपको समझाने के लिए कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। चाहे आप कैपिटल में लिख दें, चाहे लोअर केस में लिख दें, वो बुरा नहीं मानती। अब मैंने आपको बताया HTML जब आप लिख रहे हैं तो पेज के दो पार्ट हैं, एक को हम हेड पोर्शन कहते हैं, तो मैंने हेड पोर्शन लिख दिया। फिर मैंने हेड पोर्शन को क्लोज भी कर दिया। बट मैं इसके अंदर कुछ भी लिखना नहीं चाह रहा हेड पोर्शन में, आपकी मर्ज़ी है। हम देखेंगे
हेड पोर्शन के अंदर हम CSS जो मैं आपको बता के आया हूँ, हम जावास्क्रिप्ट जो मैं आपको बता के आया हूँ वो हम लिखेंगे। उसके अलावा पेज का मेटा डाटा, पेज मेटा डाटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट पेज, वो भी हम हेड पोर्शन के अंदर लिखते होते हैं। कोई एक आध टाइटल वगैरह का मैं एलिमेंट आपको यूज़ करके दिखा दूंगा हेड पोर्शन के अंदर। अभी फ़िलहाल मैं अभी बॉडी पोर्शन लिख रहा हूँ। तो ये मैं बॉडी का टैग शुरू कर रही। आप बात समझें कि HTML टैग की मदद से लिखी जाती है और मैं हर काम के लिए कोई ना कोई टैग होता है और मैं वो टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो बॉडी पोर्शन में आके मैं जो टैग शुरू करता हूँ उसे क्लोज भी कर देता हूँ साथ ही, फिर उसके अंदर कुछ लिखता हूँ। बॉडी पोर्शन में आ गया, यहाँ पे आके लिखा मैंने दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। मेरी फाइल तैयार हो चुकी है। मैं एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ जिस पे लिखा होगा दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। आपने अब फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करना है? सेव पे क्लिक करेंगे आप, ये आपसे लोकेशन पूछेगा। तो आपने इस फाइल का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा आल होना चाहिए, आल। आपने डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। FIRST first.html, first.html। अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाने, नीचे से फिर ऑल टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा तब भी ये काम करेगा। बहरहाल आप डबल कोट्स में लिखा करें, मेरी रिकमेंडेशन यही है थ्रू आउट। first.html सेव, ये फाइल HTML की सेव हो चुकी है। अब ये रन कैसे होगी? HTML की फ़ाइल ब्राउज़र में रन होती है। HTML की फ़ाइल ब्राउज़र में रन होती है। जहाँ पे आपने सेव की है वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेव की थी, डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल रन हो जाएगी और ये आपके सामने लिखा हुआ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। ये इस पहला मैसेज स्क्रीन पर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको बताया HTML क्या है, ये बताती है कि कंटेंट जो है उसको कैसे डिस्प्ले करना है। अब मैं मज़ीद HTML एलिमेंट का इस्तेमाल करूँगा, मैं उसे मज़ीद बताऊँगा कि कैसे करो। यही जो मैंने ये लिखा था इसके शुरू में एक टैग लगा देता हूँ मैं H1 का। अगर मैंने टैग स्टार्ट किया है तो मैं एंड भी करूँगा, सिवाय कुछ टैग्स के जो एंड नहीं करने हमें। अब मैंने एक टैग लगा के उसे बताया कि आप इस तरह से कंटेंट दिखाओ, जिस तरह मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे दिखाओ। इसका क्या मकसद है अभी आपके सामने आ जाता है। फाइल मेरी सेव है, यहाँ पे जाके जस्ट आपको रिफ़्रेश करना है। ये देखें वो समझ गया कि अगर आपने टैग H1 का लगाया, H1 मतलब हेडिंग का लगाया है, तो मुझे पेज को कैसे दिखाना है, कंटेंट को कैसे दिखाना है। हेडिंग एक्चुअली H1 से H6 तक होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी होती है। एक मैं अब H6 की हेडिंग आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए H1 कैसी नज़र आती है और H6 कैसी नज़र आती है। इसको लिख ही देते हैं हम H6। एक और दरमियान में कर लेते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। चलिए जी, हमने कोड लिख लिया है। अब जाके देखते हैं ये कैसे डिस्प्ले होता है। मैं यही समझा रहा था कि HTML ये बताती है कि कंटेंट डिस्प्ले कैसे करना है। वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने टैग कैसा यूज़ किया है। जैसा आप टैग यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिस्प्ले देगा। फाइल को सेव कर लें। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाएं, इसको रिफ़्रेश करें तो वो आपके सामने है। अब जूम मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये H1 है, ये H3 है और ये H6 हो गया। इस तरह से आप HTML का कोड कर सकते हैं, HTML के टैग्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब अगर मैं स्ट्रक्चर पे देखूं तो HTML का टैग आपने यूज़ करना ही करना है। फिर पेज के दो पोर्शन हैं, एक को हम हेड पोर्शन कहते हैं और एक को हम बॉडी पोर्शन कहते हैं। हेड पोर्शन में मैं अभी आपके सामने कुछ थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे कि हेड पोर्शन क्या होता है। मैं टाइटल का टैग यूज़ कर रहा हूँ। ये दिखाता हूँ, मैं पहले कोड लिख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। मैंने टाइटल का टैग स्टार्ट किया था तो मैंने उसे एंड भी कर दिया। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र को जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज़ हेड और टाइटल, और बॉडी पोर्शन ये वाला पोर्शन है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? आगे चलते हैं। अब आपने अपना ब्राउज़र भी बंद कर दिया है, आपने ये भी बंद कर दिया। आप अब जो आपने फ़ाइल बनाई थी उसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने नोटपैड खुल जाएगा और टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है जी? अब हम प्रेजेंटेशन पे अगर चलें तो हमें बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। हमने बात की, ये हम एक स्टार्टिंग टैग लेते हैं, डिक्लेरेशन टैग, वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि हम HTML वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। मैं लगा देता हूँ, ना भी लगाएं तो ये चल जाता है, बट ये आपने लगाना है। इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि हम HTML वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। जाके देखते हैं हमारे कोड में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्या हमारा कोड रन हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। वो टैग है, आप देख रहे हैं, टैग नहीं डिस्प्ले होता, कंटेंट आपका डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले हो रहा है। हमने हेड भी देख लिया, टाइटल भी देख लिया, बॉडी के अंदर भी कोड लिखा, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। जब भी मैं आइंदा से कहूँगा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसका मतलब है मैं पेज के अंदर HTML हेड, बॉडी, टाइटल और इसे क्लोजिंग टैग दे रहा हूँ और मैं आके यहाँ से लिखना शुरू कर दिया करूँगा बॉडी से ऑनवर्ड। HTML के एलिमेंट हैं, H1 मैंने आपके सामने किया, P है, पैराग्राफ टैग है, मैनी मोर एलिमेंट्स हैं और इसके साथ एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो इंफॉर्मेशन होती है एलिमेंट के बारे में, वो इंफॉर्मेशन होती है एलिमेंट्स के बारे में। एक एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ, अभी आपने देखा था पेज हमारा वाइट था, मैं कहता हूँ BG color इक्वल ब्लू। ये एक एट्रीब्यूट है, एक इजाफा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टैग के बारे में। ये बॉडी है और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। हम इसको सेव करके चेक कर लेते हैं क्या बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया कि नहीं। यस, हो गया है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको कलर कोई मैं और लगाता हूँ। अब जाके चेक करके आते हैं हम जी इसको। हाँ जी, अब ठीक है जी। ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम वैल्यू। ये बात क्या है? ये बात का मकसद ये है कि एट्रीब्यूट में दो चीज़ें होती हैं, ये एक उसका नेम होता है और उसकी वैल्यू है। नेम है कि BG कलर, प्रॉपर्टी है उसकी BG कलर। वैल्यू क्या देना चाह रहा हूँ मैं सियान? प्रॉपर्टी BG कलर, नेम VG कलर और वैल्यू क्या देना चाह रहा हूँ? सियान, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, कुछ भी। एट्रीब्यूट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टैग के साथ आप अटैच करते हैं, आप लगाते हैं, और ये मोमेंट स्टार्टिंग टैग के साथ ही होती है, एंडिंग टैग के साथ नहीं होती। ये देखें स्टार्टिंग टैग है तो यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आगे चीज़ जो है वो है पैराग्राफ। तो एक चीज़ मैं वैसे लिखता हूँ,
ये मैंने पैराग्राफ के बगैर लिखा है, ये मैंने पैराग्राफ के बगैर एक टेक्स्ट लिखा है। फिर मैं दिखाता हूँ कि पैराग्राफ में लिखता तो ये कैसे नज़र आता। इसके बाद एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। चले इतना ही काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में, पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आप जहाँ से जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हर बार एक न्यू लाइन पे आएगा। पैराग्राफ यही होता है ना, वर्ड के अंदर पैराग्राफ से क्या मुराद है, वर्ड के अंदर पैराग्राफ से मुराद ये है कि जहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर दिया वो आपका पैराग्राफ बन गया। मतलब जहाँ पे न्यू टेक्स्ट शुरू हो रहा है वो आपका पैराग्राफ है। जस्ट लाइक दैट HTML में भी पैराग्राफ वो है कि अगर आप टेक्स्ट न्यू लाइन पे लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ कर दें। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पिछले से भी कुछ मार्जिन छोड़ेगा, बॉटम मतलब टॉप से भी कुछ मार्जिन छोड़ेगा, स्पेस मार्जिन मतलब स्पेस छोड़ेगा, और बॉटम से भी कुछ स्पेस छोड़ देगा। अभी हम देखते हैं इसे रेंडर करके। इसके लिए लफ्ज़ हम रेंडर यूज़ किया करेंगे। ब्राउज़र जो है रेंडर करता है। कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आया, कोई बात नहीं। पैराग्राफ जब यूज़ करेंगे, अच्छा ऐसे कर लेते हैं जी, एक ही लाइन है एक्चुअली, ब्राउज़र के ऊपर एक ही लाइन है। चले नहीं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ऐसे दिखाऊंगा, फिर पैराग्राफ में जाके दिखाऊंगा। ये 2 लाइनें हो गई हैं। कहाँ से, टेक्स्ट सोलो सॉफ्ट। इफ़ यू डोंट के बाद दूसरी लाइन आई है, बट मैं पैराग्राफ यहीं पे दे देता हूँ शुरू में ही। तो पैराग्राफ मैंने आपको बताया, जहाँ से आप पैराग्राफ शुरू करेंगे समझें आपने न्यू लाइन पे जाना है। आप न्यू लाइन पे चले जाएंगे और पिछली जो भी आपका पिछला कंटेंट होगा उसे मार्जिन भी छोड़ेंगे। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखें ये आपने मार्जिन भी छोड़ा पिछले से। एक चीज़ और होती है, आप न्यू लाइन पे जाने के लिए हम एक और टैग इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ब्रेक टैग कहते हैं, BR। अब आपने P से भी देखा है, अब हम देखते हैं कि BR अगर मैं यूज़ कर लेता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पे BR यूज़ करूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्रेक इसे कहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी जाके देख लेते हैं अभी हम। ये देखिए वो न्यू लाइन पे तो गया मगर ना बिफोर स्पेस छोड़ी ना आफ्टर स्पेस छोड़ी। ये फ़र्क है पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में आप हम जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी हम CSS भी कर पाएंगे। वो ब्लॉक एलिमेंट है, उसकी हम CSS भी कर पाएंगे, उसकी हाइट विड्थ भी सेट कर पाएंगे। वो सारा कुछ हम कर सकते हैं पैराग्राफ का, अगर हमने टेक्स्ट को P में लिखा हुआ होगा तो। ये था जी पैराग्राफ और हेडिंग। ये वीडियो आज इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको अब डिटेल में शुरू करेंगे और मेरी कोशिश होगी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो ना बनाऊँ, शॉर्ट वीडियो रखूँ इसके ऊपर, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। एक टॉपिक छोटा सा आज हमने सीखा कि HTML होता क्या है, हमने उसके अंदर एक प्रोग्राम बना के देखा, हमने हेडिंग देखी और हमने पैराग्राफ देखा। अब आने वाले दिनों में ज़्यादा कंटेंट इसके ऊपर क्लियर करेंगे ताकि आप सिर्फ ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें जो हैं ये आपको मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू सिखाऊं। मतलब मैं एक पूरी असाइनमेंट यहाँ पे बनाया करूँगा और आपको दिया करूँगा एक बनाने के लिए कि आप बनाएं। जो मैं काम किया उसके ऊपर आपको असाइनमेंट दे दी। अगर आप मेरे साथ इस तरह से काम करते गए तो इंशाल्लाह बेहतरीन सीखने को मिल जाएगा। हम 2 से 3 वीडियो के अंदर अंदर HTML बेहतरीन तरीके से कवर कर जाएंगे, जिसके अंदर लिस्ट होंगी, फॉर्म होगा, वो टेबल्स होगा, डिव्स होगा, बाकी जितने भी इसके मेन एलिमेंट हैं वो होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।